हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Next.js के न्यू अपडेट के बारे में। और अभी जो अपडेट आया है वो आया है ट्यूसडे को, दिसंबर 10 को। और इसके अंदर में कुछ न्यू अपडेट्स है जो पहले से आपको मालूम है कि React 19 तो स्टेबल हो चुका है, डिबगिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है इसने, और एक जो आफ्टर एपीआई इंट्रोड्यूस किया था वो अब तक एक्सपेरिमेंटल था, लेकिन अब इसने स्टेबल कर दिया है, राइट। और दो न्यू एपीआई इसने इंट्रोड्यूस किया है, हालांकि अभी वो एक्सपेरिमेंटल है। और ये जो दोनों एपीआई है वो है फॉरबिडन एंड अनऑथराइज्ड। और जिस तरह से हम लोगों के पास था एक नॉट फाउंड वाला कंसेप्ट कि अगर हम लोग एक पेज बनाते हैं और अगर पेज एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमारे पास एक न्यू एपीआई था नॉट फाउंड, उसी तरह से इसने बनाया एक फॉरबिडन एंड अनऑथराइज्ड। तो फॉरबिडन का हम लोग यूज करते हैं कि अगर आपने लॉगिन किया लेकिन आपको अगर राइट परमिशन नहीं है तो वहां पे एक ऑटोमेटिकली हमको मिलेगा फॉरबिडन का एपीआई। पहले हम लोग इसको मैनुअली हैंडल करते थे, अब इसने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है फॉरबिडन। और एक तो हो गया अनऑथराइज्ड वाला, ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है। अगर आप ऑथराइजेशन के ऊपर में जाते हैं ना, तो उस समय में आपको खुद का एक पेज क्रिएट करना पड़ता था और उसके बाद में हम लोग चेक करते थे कि वो ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है। लेकिन यहाँ पे हमारा काम बहुत ही आसान कर देगा अगर हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करते हैं फॉरबिडन और अनऑथराइज्ड। तो कोड हमें कम लिखना पड़ेगा और डायरेक्ट इस एपीआई का यूज करके उस पेज को इन्वोक कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि कस्टम फॉरबिडन पेज बनाना है या फिर कस्टम अनऑथराइज्ड पेज बनाना है वो भी बना सकते हो। अदरवाइज ऑटोमेटिकली जो हमें Next.js देता है उस पेज को भी हम लोग हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं पहले आफ्टर वाले का यूज कब करना है और कहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ से जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे में तो यहाँ पे आपको मिलेगा आफ्टर स्टेबल। और इसका जो यूज है वो यहाँ पे आप देख लो कि आफ्टर प्रोवाइड्स अ वे टू परफॉर्म टास्क सच एज लॉगिंग, एनालिटिक्स एंड अदर सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन आफ्टर द रिस्पॉन्स हैज फिनिश्ड स्ट्रीमिंग टू द यूजर, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विदाउट ब्लॉकिंग द प्राइमरी रिस्पॉन्स, मतलब हमारा जो प्राइमरी रिस्पॉन्स था पहले वो रेंडर हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो आफ्टर वाला एपीआई है वो कॉल होगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जब आप लेआउट में आते हो ना तो लेआउट के अंदर में आप इसको लिख सकते हो सेकेंडरी टास्क के अंदर में, और ये है आपका प्राइमरी टास्क जहाँ पे आपका चिल्ड्रन रेंडर होता है। और नीचे में आएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा फॉरबिडन एंड अनऑथराइज्ड। और फॉरबिडन अनऑथराइज्ड के साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक रिस्पांस कोड भी मिलेगा 403 और 401 का। जब पेज फॉरबिडन होगा तो आपका ट्रिगर करेगा 403 एरर, और अगर अनऑथराइज्ड यूजर है देन इट विल ट्रिगर द 401 एरर। तो ये तो हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट। अब हम लोग चलते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर में और इंस्टॉल करते हैं एक न्यू Next.js 15 का प्रोजेक्ट। So here is my terminal, and on this terminal let's create a new project. So npx and then create next app, and then you have to write the latest flag so that you will get the latest version of Next.js 15. And here we have to provide our project name, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं प्रोजेक्ट का नाम latest next 15। टाइप स्क्रिप्ट अगर चाहिए तो यस कर लो, अदरवाइज नो भी कर सकते हो अब जब आपको जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना है। और ESLint यस, टेलविंड यस, सोर्स चाहिए, ऐप राउटर तो चाहिए ही चाहिए, और टर्बो पैक आप ले लो। और यहाँ पे एलियास चेंज नहीं करना है, सो नो। एंड इट विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल ऑल द डिपेंडेंसीज। ऑल राइट, सो ऑल द डिपेंडेंसीज हैज बीन इंस्टॉल्ड। अब आते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में। सो cd एंड देन लेटेस्ट नेक्स्ट 15, और इसे ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड के अंदर में। सो लेट मी क्लोज ऑल दीज थिंग्स, और यहाँ पे आ जाओ आप package.json के अंदर में। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका डिपेंडेंसीज Next.js का 15.1, ऑलराइट। और यहाँ पे React 19 है, तो इसे आप क्लोज कर लो। और सोर्स के अंदर में आपके पास है पेज और लेआउट। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था कि आफ्टर वाला कब रन करेगा, तो जब हमारा स्ट्रीमिंग ओवर हो जाएगा उसके बाद में आफ्टर रन करता है। तो पहले इसे ही हम लोग टेस्ट कर लेते हैं
कि आफ्टर वाला कैसे रन करेगा और कहाँ पे हम लोग इसे लिखेंगे। तो वापस आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर में और यहाँ पे हमें मिलेगा layout.js और इसके अंदर में यहाँ पे आपका है जो चिल्ड्रेन, ये तो आपका प्राइमरी टास्क है और हम लोग क्या चाहते हैं कि आफ्टर वाला जो कोड है ना वो रन करना है, लेकिन आफ्टर वाला कब रन करेगा, जब हमारा चाइल्ड का स्ट्रीमिंग खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं और हम लोग लिख लेते हैं आफ्टर और आफ्टर वाले को आपको पहले इंपोर्ट कर लेना है नेक्स्ट स्लैश सर्वर के अंदर से और आफ्टर के अंदर में एक कॉल बैक फंक्शन यूज करना है एंड इनसाइड दिस कॉल बैक फंक्शन लेट्स चेक whether this after is running or not। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं console log and then you write down here that it is after streaming। ऑलराइट, सेव इट और वापस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अपने सर्वर को स्टार्ट। तो npm run dev and then return back to the browser और यहाँ पे हमारे पास ब्राउज़र और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हम लोग पहले लोकल होस्ट 3000 पोर्ट है। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट द डिफ़ॉल्ट पेज और अगर आप टर्मिनल के ऊपर में आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैसेज इट इज़ आफ्टर स्ट्रीमिंग। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे और सेकेंड पॉइंट में जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो है फॉरबिडन एंड अनऑथराइज्ड। अब इसे हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आते हैं फिर से VS कोड के अंदर में और इसे लेआउट को तो पहले क्लोज कर लो और ये है आपका डिफ़ॉल्ट पेज और जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट मिला है हमारे पेज के अंदर में पहले आप इसे रिमूव कर लो और यहाँ पे हम लोग एक फ्रेश फ्रैगमेंट बना लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं हमारा कि दिस इज़ माई होम पेज, राइट। और इसके अंदर में हम लोग चाहते हैं कि फॉरबिडन एंड अनऑथराइज्ड वाले को टेस्ट करें। तो टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कॉमन वेरिएबल बना लेते हैं पहले और चूंकि यहाँ पे हम लोग सेशन को टेस्ट करेंगे तो सेशन कैसे क्रिएट करते हैं, तो ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन हम लोग यहाँ पे नहीं यूज़ करने जा रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक सेशन वेरिएबल है, राइट। इतना तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास है यूजर सेशन डाल दो, राइट। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूजर सेशन, राइट। और यूजर सेशन के अंदर में यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कि हमारे पास यूज़र आईडी क्या है, तो यूज़र आईडी आप कुछ भी डाल दो। अभी टेस्ट करने के लिए हम लोग U123 डाल देते हैं और एक डाल देते हैं कि यूज़र रोल क्या है। सो हियर इज़ द रोल एंड रोल इज सपोज मैनेजर और इसे यहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे कि अगर आपका रोल मैनेजर नहीं है तो आप इस पेज को एक्सेस नहीं कर पाओगे, राइट। सो ओनली द मैनेजर इज अलाउड टू एक्सेस दिस पेज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कंसेप्ट कि फॉरबिडन वाले कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, कि आप ऑथराइज्ड हो, सेशन यूजर भी है, लेकिन आपका रोल अगर मैनेजर नहीं है देन यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दिस होम पेज। अब इस बात को यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि इफ यूजर सेशन डॉट रोल इज नॉट इक्वल्स टू मैनेजर देन यू हैव टू कॉल द API फॉरबिडन। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो फॉरबिडन और ये API आपको मिलेगा नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन के अंदर, ऑलराइट, एंड देन कॉल इट और यहाँ पे हम लोग अभी सेव कर लेते हैं। तो अभी के केस में हमारा जो रोल है वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग होम पेज देख पाएंगे, राइट। तो इसे हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ पे देखो हमारा अभी सर्वर रन कर रहा है। हम लोग ओपन करते हैं ब्राउज़र और यहाँ से हम लोग रन कर दिया, ऑलराइट। सो वी हैव गॉट हियर द होम पेज। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ कि इफ़ द रोल इज़ नॉट द मैनेजर, इफ़ इट इज़ एडमिन, राइट, और admin 1 2 3 then it will not be matched, right। और अगर मैच नहीं करेगा तो मुझे फॉरबिडन वाला पेज मिलना चाहिए। सो लेट्स कम बैक टू ब्राउज़र। ऑलराइट, सो देयर इज एन एरर दैट इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल फीचर, राइट। तो एक्सपेरिमेंटल को इनेबल करने के लिए हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा अपने कॉन्फ़िग वाले फाइल के अंदर में experimental.auth interrupts, राइट। तो चलते हैं, पहले हम लोग अपना कॉन्फ़िग फाइल को अपडेट कर लेते हैं और कॉन्फ़िग फाइल को अपडेट करने के लिए अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो आप क्या करोगे ना, इसी के अंदर में आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा कि किस तरह से हमें अपडेट करना है अपने कॉन्फ़िग फाइल को। तो इनेबल करने के लिए आपको देख लो यहाँ पे मिलेगा
कि आपको जाना है next.config.ts। अगर आपका पास JS फाइल है तो JS मिलेगा, और उसके अंदर में config के अंदर आपको डाल देना है experimental, और उसके अंदर में auth interrupts is true। तो यहाँ से आप कॉपी कर लो और वापस आ जाओ VS कोड के अंदर में। यहाँ पे आपको मिलेगा next.config.mjs, और यहाँ पे हम लोग इनेबल कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल फीचर को। इसको सेव करते हैं, और जैसे ही कॉन्फ़िग को आप चेंज करोगे ना, तो आपको हो सकता है अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़े। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कैंसिल कर लो, और उसके बाद हम लोग फिर से इसे रन कर लेते हैं। तो npm run dev एंड देन रिटर्न बैक टू द ब्राउजर, और यहाँ पे आप कर लो रिफ्रेश, एंड हेयर यू विल गेट द रिस्पॉन्स कोड ऑल्सो 403। पहले जो पेज नॉट फाउंड वाला था ना, वो 404 था, और यहाँ पे हमारा फॉरबिडन का जो कोड है वो है 403, राइट। दिस पेज कुड नॉट बी एक्सेस्ड। और सेम इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो यहाँ पे अनऑथराइज्ड वाला, कि अगर यहाँ पे हम लोग फॉरबिडन की जगह पर अनऑथराइज्ड लिख दे यहाँ पे, तो अनऑथराइज्ड वाला भी मिल जाएगा आपको नेक्स्ट के अंदर में, नेविगेशन के अंदर में, और आपको मेक श्योर कर लेना है कि ये आपका इंपोर्टेड है। ऑलराइट, और इसे हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में देखें, और इससे रिफ्रेश करें तो 401 मिलना चाहिए। वेरी गुड, सो वी हैव गॉट हेयर द रिस्पॉन्स कोड 401, and you are not authorized to access this page. So actually you have to check that whether the session exists or not. If there is no session, then you are not authorized. तो यहाँ पे हम लोग रोल को नहीं चेक करके सीधे हम लोग चेक कर सकते थे कि if there is no session, right? तो यहाँ पे हम लोग करते हैं if there is no session, then you are unauthorized. लेकिन अभी तो हमारे पास सेशन है, then you will get the home page. तो यहाँ पे देख लो, आपको मिल गया होम पेज। और अगर मैं यहाँ पे सेशन को नल कर दूँ, राइट, यहाँ से हटा करके मैं डाल देता हूँ नल, सो देर इज नो सेशन एंड यू विल गेट हियर द मैसेज अनऑथराइज्ड। अब ये जो पेज मिल रहा है, ये तो हमारा प्री डिफाइंड पेज मिल रहा है जो Next.js ने प्रोवाइड किया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कस्टम पेज बना ले इसके लिए, तो आप कस्टम पेज भी बना सकते हो। अब कस्टम पेज बनाने के लिए हम लोग हैं ऐप के अंदर में, तो यहीं पे हम लोग फाइल बना लेते हैं, और फाइल का नाम रख लेते हैं हम लोग forbidden.jsx। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज करोगे तो tsx देना है, एंड देन rfce, और यहाँ पे आपको कंपोनेंट बनाना है तो f को कैपिटल कर देना, और यहाँ पे भी हम लोग कर देते हैं f को कैपिटल। और इसके अंदर में आप अपना स्टाइलिंग जो भी डालना है वो स्टाइलिंग डाल दो, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देते हैं सॉरी पेज इज फॉरबिडन। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पेज इज फॉरबिडन एंड देन सेव इट। अब यहाँ पे देख लो कि आपके पास जो अनऑथराइज्ड है, इसके जगह पर हम डाल देते हैं यहाँ पे फॉरबिडन। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे कि सेशन नहीं होगा तो फॉरबिडन आना चाहिए, वो गलत है। पहले वाला जो कंसेप्ट था ना कि यूजर रोल अगर हमारा एडमिन नहीं होगा या मैनेजर नहीं होगा, देन यू हैव टू कॉल द फॉरबिडन, राइट। लेकिन अभी तो मुझे टेस्ट करना है, तो आप अपना ये कंसेप्ट समझ रहे हो कि अगर सेशन नहीं होगा देन आई वांट टू डिस्प्ले द फॉरबिडन पेज, और ये हमारा कस्टम पेज होगा, राइट। और इसे सेव करके वापस आ जाओ, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक सॉरी पेज इज फॉरबिडन, राइट। ये हम लोगों ने कस्टम पेज बनाया, तो आप अपने हिसाब से इसे कस्टम पेज क्रिएट कर सकते हो। स्टाइलिंग आप लोग खुद कर लेना। सेम उसी तरीके से अगर आप अनऑथराइज्ड वाले पेज बनाना चाहते थे, तो ऐप के अंदर में आ जाओ, और यहाँ पे आप बना लो unauthorized.jsx, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं rfce, और यहाँ पे आपको कंपोनेंट बनाना है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कैपिटल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ u को कैपिटल, और यहाँ पे भी कर लेते हैं u कैपिटल, और यहाँ पे हम लोग मैसेज कर लेते हैं unauthorized यूजर एंड देन सेव इट। और अभी हमारा जो अनऑथराइज्ड वाला है उस पेज को अगर कॉल करना चाहते हैं, तो फॉरबिडन की जगह पर हम लोग कर देंगे अनऑथराइज्ड, राइट। और इसे सेव करके देखो तो आपको यहाँ पे मिलना चाहिए अनऑथराइज्ड वाला पेज। सो वी हैव गॉट हियर द अनऑथराइज्ड यूजर। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग अनऑथराइज्ड का जो कस्टम पेज है वो बना सकते हैं, फॉरबिडन का कस्टम पेज बना सकते हैं, और एक जो हम लोगों ने पढ़ा था कि आफ्टर वाला जो API है उसे कैसे यूज करना है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।